So, Jasleen, there are a lot of females who are getting married, who are frustrated, who are overweight, who have tried 3, 4, 5 times with some dietitians, some weight loss therapies, some people who have fooled them. बहुत ज्यादा weak हैं, बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हैं. दे डोंट नो वेयर टू गो. क्या करें क्या नहीं करें. जिम में जाने का तो उनका सवाल ही नहीं पैदा उठता. और उसके पास एक ही चीज रह जाती है वजन कम करने के लिए. वो कहती है मैं ना क्रैश डाइटिंग कर लेती हूँ. तुम मेरे को बताओ जसलीन, टीम उमेंदर ज्वाइन करने के बाद तुम्हारी न्यूट्रिशन और डाइट में कभी क्रैश आया, या ऐसी कोई चीज है जो तुमको नहीं खाने को दी गई? पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, किसी भी चीज में टचवुड मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा. How are you, Jasleen, first of all? I am good, sir. Thank you. How are you? Awesome. First of all, congratulations on achieving your goal. How are you feeling about that accomplishment? फीलिंग को बहुत बहुत मुश्किल है से वर्ड्स पे ऐसे एक्सप्लेन करना. बहुत स्ट्रगल, बहुत ऐसे मेहनत के बाद जाकर वो होता है. सो फीलिंग ग्रेट, बहुत बहुत खुशी है. और सिर्फ मुझे ही नहीं, पर जो भी लोग आसपास है जो इस जर्नी का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने रिजल्ट्स और ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, मेरे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, वो सब भी बहुत खुश. So Jasleen, like tell us about your, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ सबको कि तुम्हारा जो सा पीछे का बैकग्राउंड है, बिकॉज टीम में ज्वाइन करने से पहले यू हैड सम बैकग्राउंड. ओके, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, व्हाट बेसिकली यू डू इट, सो दैट पीपल कैन रिलेट टू व्हाट एग्जैक्टली टू whom we are actually talking. हाँ, so Jasleen अपने बारे में. बिल्कुल सर, मैं कनाडा में मूव हो गई थी 2019 में. और मूव होते ये था कि क्योंकि बहुत नई एनवायरनमेंट थी, बहुत सब कुछ नई चीजें थी आसपास, तो चेंजेस बहुत ज्यादा थे. मेरा कुकिंग अरेंजमेंट हमेशा मुश्किल रहता था क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती थी. यूनिवर्सिटी मैनेज करनी पड़ती थी, पार्ट टाइम जॉब्स होते थे वो मैनेज करने पड़ते थे. कुकिंग चैलेंज रहता था. लाइफस्टाइल इन जनरल बहुत ज्यादा उस पर इम्पैक्ट आया था. उसके बाद जाकर जब मेरी फुल टाइम जॉब हुई, वो सेल्स में है. सो मोस्टली 9 to 5 जॉब्स जो होती है वो वैसे ही बहुत इस वे में होती है कि वो आपको डेस्क जॉब होती है, तो मोस्टली आपका जो लाइफस्टाइल होता है इन अ वे वो बहुत सेडेंटरी हो जाता है. सो उसमें भी सेल्स किसमें थी, लाइक व्हाट इज दैट सेल्स? सो सर, मेरी सेल्स हमेशा ऐसे टेक सेल्स और सास सेल्स में रही हैं. हाँ. तो उस चीज में फिर वही होता था कि बहुत ज्यादा डेस्क के आगे रहना पड़ता था, वही लाइफस्टाइल था. सो उस वे में मैंने बहुत स्ट्रगल करा अपना वेट के साथ, क्योंकि मैंने बहुत वेट गेन कर लिया था उस प्रोसेस में. क्योंकि घर जाते थे, कुक करने का मन नहीं करता था, तो ऑर्डर कर लिया बाहर से. कैलोरीज कुछ ऐसे नहीं है कि माइंड में हो कि इतनी कैलोरी इनटेक होनी चाहिए. खा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, अगर थोड़ा सा है पार्टीज और लाइफस्टाइल ऐसे है कि बाहर जा रहे हैं, किसी चीज में कोई कुछ मेजर नहीं कर रहे, बहुत लापरवाह होकर. तो बस लाइफस्टाइल वैसा ही रहा था इस पूरे प्रोसेस में. बैकग्राउंड सो फार यही था. It's like for a normal general public, you were also enjoying every possible thing that was coming in front of you. जो आता खा लेते थे, काम पे पूरा ध्यान था, थक जाते थे, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता था तो खा लेते थे, फिर सो जाते थे, फिर काम पे आ Absolutely. जाते. नॉर्मल रूटीन लाइक एवरीवन. बिल्कुल बिल्कुल. और ऐसा भी होता था कि लोग देखकर बता पा रहे कि अच्छा ठीक है वेट गेन हो रहा है, जैसे मामा और पापा. और उनको एक्सक्यूज देना भी इन अ वे काफी इजी हो जाता है कि आपको पता है कि अभी टाइम नहीं मिल रहा है बहुत ज्यादा जिम के लिए, मैं ऑलरेडी बहुत थकी होती हूँ, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है. जिम में कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है क्योंकि कुछ कुछ दिन आपके इतने बुरे जाते हैं कि आपका मन ही नहीं करता जाने का, सेशंस लेने का. और ऐसा भी नहीं है कि मैंने ट्राई करा नहीं था. सो इससे पहले भी मैंने कुछ क्लासेस ट्राई करी थी जो ऑनलाइन होती हैं, सेशंस होते हैं. ये कब किया था? ये मैंने सर्च करा था आई थिंक 2020-ish. मतलब मैंने ट्राई करा था टीम अमिंदर को ज्वाइन करने से भी आई थिंक 1 साल पहले. तो वो ज्वाइन करा, 1-2 बार करा, फिर कंसिस्टेंसी नहीं रही, फिर छोड़ दी. क्योंकि सर मुझे ऐसे लगता है कि जब मैंने वो भी ज्वाइन करी थी क्लासेस 1-on-1, उसमें
डिपेंड बहुत ज्यादा करना पड़ता है अपने ट्रेनर पे। Can you explain it little bit like for the general public? तो मैं सबको बता दूं कि जसलीन ने अभी 22.6 किलोग्राम्स ऑफ वजन अपना नीचे किया है इन अ स्पैन पीरियड ऑफ 11 मंथ्स, और कनाडा की हैं जसलीन, सेल्स में हैं, एंड उन्हीं की जर्नी आप ही के साथ, उन्हीं के जुबानी सुन रहे हैं हम, और आप देखते रहे। तो जसलीन, जब तुमने वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की और तुमने बोला डिपेंडेंसी बहुत थी, उसका क्या मतलब है? सर वो क्लासेस जो थी वो ऐसे ऑपरेट करती थी कि आपके पास एक ट्रेनर होते हैं, वो हर रोज आपको 1 आवर के लिए ऑनलाइन आएंगे और वो आपको ट्रेन मतलब साथ के साथ बताएंगे, अच्छा ये एक्सरसाइज करनी है और ये फॉर्म होना चाहिए, आज हम ये करने वाले हैं। तो वो सारा टाइम आपके साथ ही फोन पर रहते थे ना। होता ये वन डिपेंडेंट ऑन वन ही, वन ऑन वन ही है। बिल्कुल। So it's यस like वो any वन other ऑन वन personal होता है। training. It's like any other personal training in the gym. बस बीच में जो सा एक वॉल है वो एब्सोल्युटली उसका वॉल है, मतलब फोन का वॉल है, अदरवाइज इट्स लाइक एनी अदर पर्सनल ट्रेनिंग इन द जिम। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। तो ट्रेनिंग कैसे हो गई एक्सेसिव, आप बता लो। सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई थिंक, बहुत सारे रीजंस है जिनमें से एक सबसे बड़ा रीजन ये कि तुम डिपेंडेंट हो जाते हो उन पर। क्योंकि कभी जैसे उन्होंने बोला ओ आज मेरे घर पर प्रॉब्लम है, और मन में ऐसे लाइक खुशी होती थी कि फाइनली सेशन कैंसिल हो गया, आज चलो छुट्टी। और सेकेंडली ये होता है सर कि उनको आई फील कि दूसरे इंसान को ट्रिक करना भी इन अ वे इजी होता है कि अच्छा आप कह देते हो सर आज नहीं, आज बहुत सारा काम है, अगर मन नहीं होता एक्सक्यूज बनाना इजी हो जाता है। सो वो जो चीज होती है आई फील वो यहाँ पर इस चीज में मुझे डिफरेंट ये लगा था कि यहाँ पर आप खुद को अकाउंटेबल हो, कि आप दूसरे पर्सन को ट्रिक कर सकते हो और बोल सकते हो नहीं सर आज बहुत काम है, आज हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। पर खुद को वो एक्सक्यूज देना, कॉन्शियस से भागना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो बट इस वाले यू नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज जो सी ऑनलाइन और ऑफलाइन की जो सी ट्रेनिंग है, जो वीडियो वाली ऑनलाइन ट्रेनिंग है, वो बेसिकली एग्जैक्टली एक ऑफलाइन की ट्रेनिंग है, बट उसमें खाली एक टच बिल्कुल नहीं होती है, टच थेरेपी। अ पर्सन इज नॉट एबल टू टच यू, बट यू आर लिसनिंग टू हिम। करेक्ट विजुअल इफेक्ट नहीं है, बट लिसनिंग एंड लिसनिंग इफेक्ट है खाली। तो जो वो बोल रहा है वो तुम कर रहे हो, जो वो बोल रहा है तुम कर रहे हो। दैट्स व्हाट इज अ वीडियो वन ऑन वन, करेक्ट? एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल तो जो बिल्कुल। तुम वो कर रही थी जसलीन, उस वाले प्रोसेस में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर ओनली वरिड अबाउट द रिजल्ट्स, क्या उनको तो करेक्ट रिजल्ट से मतलब है, उनको तो लगता है कि मेरा बस वजन गिर जाए, जैसे मर्जी करके हो जाए, व्हाट एवर, मेरे को जो मर्जी करना पड़े ना, मेरा खाली वजन गिर जाए, वजन। सुनो, हाँ इसके जी। वो डेस्परेट रहती हैं, क्रैश डाइटिंग में जाती हैं, बहुत कुछ करती हैं ऐसा, बट क्योंकि वजन गिर जाए। तुम्हारा भी ऐसा था कि यू हैड सम डिफरेंट थिंग इन योर ब्रेन? सर आई वोंट लाई, जब मैंने ज्वाइन करा था, मेरा बाकी लड़कियों की तरह और बाकी सब की तरह इन जनरल एक ही गोल था माइंड में, एक पर्टिकुलर वेट तक मुझे पहुंचना था। तो बहुत टाइम तक मेरा वो ये गोल था कि अच्छा ठीक है मुझे बस इस वेट तक पहुंचना है, कि मुझे 20 kgs डाउन आना है या 30 kgs डाउन आना है। तो वो एक गोल था माइंड में। पर आई गेस जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि अगर बस आप अपना हेड डाउन करो और हाँ ये नहीं देखो कि आप अच्छा ठीक है उस डेस्टिनेशन पे हाँ कितने हाँ पास आ गए, हाँ रादर अगर आप इस चीज पर फोकस करो कि नहीं अब मैं ऐसे चल रही हूँ, और देखते देखते आई गेस माइंडसेट शिफ्ट भी जो होता है कि अच्छा ठीक है अब मैं शॉर्ट टर्म गोल नहीं, मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचती हूँ कि मुझे फिटनेस को अपना लाइफस्टाइल बनाना है, हम्म। अपना रूटीन बनाना है। तो फिर वो गोल अचीव करना इजी हो जाता है। तो हाँ स्टार्टिंग में मेरा गोल था कि ठीक है मुझे इतने केजीज पे आना है, पर वो प्रोसेस के दौरान चेंज हो गया था माइंडसेट। सो जसलीन, ये जो सा वेट का नीचे उतरने का या लूज करने का एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है हर फीमेल का, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द नॉन अवेयरनेस, अवेयरनेस ही नहीं है अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसेस। ओके, बट ये वाला प्रोसेस तुम्हारा पिछली वाली ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ भी था, ऐसा तो है नहीं कि वहां पे नहीं था, वहां पर भी तुम्हारा गोल था कि मेरे को वजन गिराना है। तो बिल्कुल सर। वो वाला प्रोसेस थोड़ा सा और आसान है, तो बट उस वाले प्रोसेस को तुम क्यों नहीं कर पाई? जब दिमाग में है कि वजन गिराना है, तो फिर प्रोसेस जौन सा मर्जी हो, क्या फर्क पड़ता है, वजन गिरा दो बस।
नहीं सर, वहां पर डिफरेंस वही है जो आई गेस फर्स्ट वाला पॉइंट था। वहां पर समहाउ ना, जब आपको बहुत आलस आ रहा होता है या आपके ऐसे डेज चल रहे होते हैं कि आपको होता है जिम का अभी मेरा मन नहीं है, तो वहां ना उनको ट्रिक करना बहुत इजी हो जाता है कि नहीं आज मेरा दिन अच्छा नहीं था, नहीं आज मुझे एक डेडलाइन है उससे पहले कुछ काम करना है, तो वो यही कहते थे अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। पर इस वाली ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको पता होता है कि नहीं आज मैं जिम जा सकती हूँ, और वो जो गिल्ट होता है ना, वो गिल्ट को एस्केप करना बहुत मुश्किल होता है। आई गेस इस प्रोसेस में रियलाइज तो अब जेन्युइनली रियलाइजेशन होती है कि नहीं नुकसान मेरा ही है बट ना ये कर वाली कर। ट्रेनिंग तो जसलीन तो तुमको पता नहीं थी ना, ये वाली तो ट्रेनिंग तुमको पता भी नहीं थी कि कैसे होने वाली कैसे नहीं होने वाली। फॉर यू एवरी ऑनलाइन ट्रेनिंग वाज लाइक दैट ओनली, हाँ जैसे जी, तुमने पहले किया था। तुमको टीम मिंदर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, टीम मिंदर तो बाहर क्या कराता है वो भी नहीं किसी को पता, हम क्या कराते क्या नहीं कराते। सो हाउ डिड करेक्ट दैट करेक्ट। टू शिफ्टेड फ्रॉम दैट टू अस? बिकॉज तुम्हारे लिए तो ऑनलाइन ऑनलाइन ही है, वही है, अब तुमको लगता था कि हम भी वही कराएंगे। सो व्हाई यू शिफ्टेड फ्रॉम दैट टू टीम विंदर ऑनलाइन ट्रेनिंग? वो कहाँ से ट्रांजिशन, वो कैसे आई? तो वो ये था कि मेरे एक एक्चुअली फ्रेंड है हम्म। जिन्होंने टीम अमिंदर के साथ साइन अप करा था, ठीक और है। उन्होंने उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले थे। हम्म। और मैंने ये नोटिस करा कि अच्छा ठीक है मैंने भी पास में ट्रेनिंग कर लिया, मेरे लिए वो आउट नहीं करा, और इनके लिए बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। तो वो कैसे आई है, तो हम्म। जब वो आपके टीम के बारे में और आपके प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है अगर ये डिफरेंट है मैं ये ट्राई कर कर देख सकती हूँ। और फिर जब हमारी इनिशियल ओरिएंटेशन हुई थी और फर्स्ट कॉल हुई थी, उस दौरान आप जब प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे थे, ऑनेस्टली मुझे थोड़ा सा आया था कि ओ अच्छा ठीक है इन पर्सन नहीं होने वाला है, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग नहीं होगा, व्हाट इफ मेरा फॉर्म गलत है, व्हाट इफ मैंने हम्म। कोई ऐसी एक्सरसाइज कर दी जिससे हम्म। इंजरी आ गई या हम्म। कुछ वो हो गया, क्योंकि आदत हो जाती है ऐसे स्पून फीड करेक्ट, करने की। करेक्ट, तो करेक्ट। उस ओरिएंटेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आपने सॉल्व करे थे, बहुत सारी वीडियोस थी, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखी थी। तो सर वो एक लगा लो लीप ऑफ फेथ था। हम्म। एक तो ये था कि रेफरल मुझे मिला ही था मेरे फ्रेंड से, पर सेकंड ये भी था कि लीप ऑफ फेथ था कि मैंने सोचा अच्छा ठीक है ये मेथड मैं ट्राई कर चुकी हूँ और हम्म। मेरे लिए ये वर्कआउट नहीं करा, इस वाले को अब ट्राई कर कर देखते हैं, होपफुली इट वर्क्स आउट, एंड इट डिड। It did. So you trusted, or because everyone is not coming with us with that referral model, reference सारों के साथ नहीं करेक्ट था। होता है। मासेस पॉपुलेशन जोन सी आ रही है वो पेज के ऊपर देखती है, तुम्हारी पिक्स भी सबने देखी है, और ट्रू। तुम्हारी पिक्स की तरफ देख के भी बहुत सारी लड़कियों इंस्पायर हुई होंगी और उन्होंने अप्रोच हाँ जी। किया। बट उनको ये भी नहीं पता कि हमारा प्रोसेस क्या नहीं है क्या नहीं, टिल द पॉइंट दे डोंट रीच द ओरिएंटेशन। कईयों ने तो ऑनलाइन भी नहीं ली होती है, कईयों ने तो ट्रेनिंग भी नहीं ली होती है। ऐसे वाले बंदों को तुमको क्या लगता है कि टीम के अंदर अंदर आने के लिए ही बहुत स्ट्रगल नहीं है? बिकॉज टीम के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं ना, एज इफ कि हम कराते क्या है। ये सर हाँ, ये चीज है कि अगर जैसे मेरे को रेफरल थैंकफुली मिल गया था, हम्म। बट अगर मैं रैंडमली ऐसे लगा लो पेज पर आती इंस्टाग्राम पर, तो शायद से थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्या कहते हैं ट्रेनर्स होते हैं, बहुत सारे और सेशंस होते हैं और पेजेस होते हैं जो बिफोर और आफ्टर आते हैं, इवन न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस भी। तो वहां पर भी बहुत सारे जब ऑप्शंस होते हैं तो भी चूज करना मुश्किल हो जाता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं किस के साथ जाऊं, किस में ज्यादा जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा ये वो, क्योंकि इनिशियल माइंडसेट तो यही होता है कि कौन करेक्ट, मुझे फास्ट रिजल्ट मिल करेक्ट, जाएगा, कौन करेक्ट। है जो ज्यादा इकोनॉमिकल है, कौन मेरे लाइफस्टाइल के साथ ज्यादा वर्क कर जाएगा। तो जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो 100% सा कंफ्यूजिंग तो होता है। थैंकफुली मेरे लिए क्योंकि रेफरल था और मेरे बिल्कुल सामने ट्रांसफॉर्मेशन थी, क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है तो मैंने देखा था, सो वो मेरे लिए वर्कआउट करा। सो जी। जस्ट बीइंग इन कनाडा, तुम्हारे पास ना कनाडा में बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स भी हैं, और इंटरनेशनल तो इंडिया से व्हेन इट कम्स टू हेल्थ और समथिंग जिम गोइंग इंडस्ट्री कनाडा यूएस में बहुत ज्यादा है, 20-25% की जी। पॉपुलेशन जिम जाती है। इंडिया में हम्म। तो अभी 1% भी नहीं पहुंचे, 0.08% के करीब है इंडिया में, ठीक है ना? हम्म। In spite of that, why did you not choose some international person only to guide you about your journey?
वहां पे मेरे लिए मेन रीजन जो था वो ये था क्योंकि कनाडा, और अगर आप वहां पर भी सेशंस देखो, हाँ वहां पर वो चार्ज बहुत हाई करते हैं। ऑल्दो ये मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, ये मेरा मेन रीजन था। जब मैं ज्वाइन करने के लिए कंसिडर भी कर रही थी, तो भी मैंने देखा, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा कन्वीनियंट होगा अगर कोई यहीं पर होगा, कोई सामने ही होगा तो। करेक्ट। पर वहां पर क्योंकि सेशंस के प्राइसेस इतने ज्यादा होते हैं, पर सेशन एटी कितना फाइव होता है? डॉलर है कितना या होता है? ऐसे करता हूँ कितना होता है कैनेडियन। जसलीन? कितना होता है? 85 इंटू आप 62 63 कर लो। एक सेकंड में मैथ करके देखती हूँ, क्योंकि मेरे बिल्कुल मैथ्स हुआ है। समवेयर अराउंड 5,000। या 5200, 5270 आ रहा है, बट मैंने 62 के हिसाब से करा है, so, यस, तो रफली 5,000 रुपीज की एक क्लास। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अगर आपने 10 सेशन भी ले लिए तो 50,000 रुपीज बन गया। बिल्कुल सर। ठीक है। सो इफ यू आर टेकिंग 10 सेशन इन अ जिम, व्हाट विल यू डू फॉर द 20 सेशंस? बिकॉज मंथ में तो 30 दिन है ना। हाँ जी, बस बाकी फिर वही है, तुम जितना सीख गए उतना सीख गए। बाकी अब वही रिपीट करो, या फिर यूट्यूब से देखो कि जो सिखाया था उसको कैसे रिपीट करना है। क्या लगता है जसलीन, तुमको अगर फ्लोर के ऊपर कोई है तो तुम सीख जाओगे? तुम ऑनलाइन में तो सीख ही नहीं 1 to 1 वाल में। एग्जैक्टली सब वही है। वहां पर इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि अच्छा, वहां पर भी है, सेशंस बहुत ज्यादा रीस्केड्यूल करने पड़ते हैं। तुम रीस्केड्यूल करते हो तो उसके भी कभी कभार वो प्रॉब्लम होती है कि अच्छा, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो भी हम्म। उनका बिजी होते हैं, आप भी वो होते हो। तो उसमें डिपेंडेंसी भी जो बहुत होती है ना सर, वो भी एक चैलेंज अपने आप में पोज करती है। सो जसलीन, तुमने कनाडा के बारे में बताया, 5,000 रुपीज की एक क्लास, विच इज अगर 30 क्लासेस ली जाए तकरीबन तकरीबन 1.5 लाख रुपीज का पर मंथ का खर्चा पड़ता है, ठीक है। हाँ जी, जिसमें वो वाला पर्सन जो सा है तुम्हारे साथ 45 मिनट्स टू 1 आवर का सेशन में चलता है, ठीक है। बिल्कुल और पूरा दिन वो तुम्हारे साथ नहीं रहता, यू आर ऑल अलोन आफ्टर दैट। बिल्कुल। और सर मुझे ये भी लगता है कि डाइट जो होती है, डाइट भी उसके साथ करनी पड़ती है। तो वहां पर प्लस ग्रोसरीज के, क्योंकि अगर कोई बहुत ज्यादा ऐसे देख रहे हो तो ग्रोसरीज के जो और एक्सपेंसेस होते हैं तो वो भी साथ में एड अप करते हैं। क्योंकि अगर आप जिम के यहाँ 85 एक सेशन पर ले रहे हो और फिर उसके बाद जंक खा रहे हो, तो वो बिल्कुल जीरो के बराबर ही है एक तरीके से, क्योंकि डाइट और वर्कआउट साथ में कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो इट मीन्स कि वो डाइट भी जोन सी है वो अपनी इंटरनेशनल वाली डाइट लिख के देंगे, जोन सी उनकी अपनी वहां का कल्चरल फूड है वो वाला लिख के देंगे, विच इज नॉट योर कल्चरल फूड। उनका कल्चरल फूड जोन सा आएगा वो उसमें से डाल के देंगे, एंड दैट्स अगेन गोइंग टू बी एक्सपेंसिव अफेयर। बाइंग अ इंटरनेशनल फूड इज नॉट अ चीप अफेयर, इट इज एक्सपेंसिव अफेयर। सो उस हिसाब से हम जसलीन अगर देखा जाए तो इससे पहले वाली जोन सी तुमने ऑनलाइन 1 to 1 के सेशन लिया था उसका एक्सपेंस क्या था? सर वो जो मैंने 1 to 1 लिया था वो ऐसे ही थे, क्योंकि वो इंडिया में ही बेस्ड थे। हाँ हाँ, कितना था? वी डोंट टेक द नेम ऑफ द पर्सन बट जस्ट द कॉस्ट। वो भी सर अराउंड ऐसे ही थे कि से 30,000 फॉर इधर 2 months या 3 months, समवेयर अराउंड दैट। तो इंडिया में क्योंकि होते तो वो थोड़े ऐसे पड़ जाता है। ओके, सो टेल मी अबाउट दैट इन कंपैरिजन टू अ पर्सनल ट्रेनर जो जो वहां था, उसके बाद ऑनलाइन ट्रेनर 1 to 1, वो भी सेम चीज है। ऑफ कोर्स दैट इज अ पर्सनल ट्रेनिंग ओनली 1 to 1 जो कि जिम के अंदर है, और वो 1 to 1 ऐसे आ रही है जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। तो इफ या आई टेल यू टू डू समथिंग एक्सरसाइज, इट्स लाइक गिविंग अ पर्सनल ट्रेनिंग यू ऑन 1 to 1 इन इट विच इज सिमिलर टू गिविंग इन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जिम के अंदर जाके मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर तुमको कोई चीज बोल रहा हूँ तो एक ही बात है, इज नो हाँ जी, डिफरेंस, यू नो, करेक्ट। नो हाँ डिफरेंस। जी, वो 1.5 लाख रुपीस में तुमको क्या लगता है तुम इंडिपेंडेंट हो जाती? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है डिपेंडेंट तो मैं तब भी रहती उन पर, क्योंकि से अगर किसी दिन वो मुझे कॉल करके बोलते कि हाय सॉरी, मैं इस चीज की वजह से ऑक्यूपाइड हूँ कहीं और मैं नहीं आ सकती, तो मेरा सेशन जो है वो रीस्केड्यूल हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। हो सकता है नेक्स्ट डेट जो वो सजेस्ट करते हैं वो मेरे लिए वर्क नहीं करता, तो वो हम्म। बहुत ऐसे पोस्टपोन हो जाता है। तो डिपेंडेंट तो मैं तब भी उन पर रहती। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू जॉइन टीम उमिंदर? बिकॉज टीम उमिंदर में हमने आपको एक फॉर्मेट बताया था, ठीक है, ओरिएंटेशन में, ठीक है। बिल्कुल उस ओरिएंटेशन में जसलीन जोन सा फॉर्मेट बताया था, इट माइट उसको सुनने में ऐसा ऑड लगेगा बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग विच इज कमिंग अप, कभी सुना नहीं, कुछ किया नहीं, तो एक नया 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 सी चीज थी, नया चीज थी तुम्हारे लिए वो, बिल्कुल सब न्यू थी। ठीक है। हाँ, अब वो क्या थी वो भूल जाओ।
बट उसका जो आउटकम आया वो बताओ कि क्या उसको करने के बाद तुम करंट में इंडिपेंडेंट हो पाए कि नहीं हो पाए? 100% यस सर। और ये मैं बिल्कुल पार्शियल या बायस होकर नहीं बोल रही, ये मेरा अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस ही है कि इस पूरे प्रोसेस में जो हुआ है मुझे ये फील आने लगी कि मैं इंचार्ज हूँ। कैसे कि अगर मेरा डे है वो मैं अकॉर्डिंगली अब खुद प्लान कर सकती हूँ। मुझे जब पता चल जाता है अच्छा ठीक है डे 1 ये करना है, डे 2 ये करना है, डे 3 ये करना है, और मुझे अपना भी स्केड्यूल पता अच्छा वर्क में ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये डेडलाइन है, अब मैं बेटर मैनेज कर सकती हूँ। मुझे लगता है मैं ज्यादा इन कंट्रोल हूँ अपने रूटीन के, अपने लाइफस्टाइल के, कि मैं इस हिसाब से प्लान कर लूँ कि इस डे मुझे जाना है, अच्छा, या फिर मैं इस टाइम पर जा सकती हूँ, इतना टाइम मैं निकाल सकती हूँ इस चीज के लिए, इस वर्कआउट में मुझे इतना टाइम लगेगा तो हाँ ये मैं इजीली स्पेयर कर सकती हूँ। तो ये फर्स्ट चीज है जो आती है, ओनरशिप और ये फीलिंग के अब मैं इंचार्ज हूँ। सेकेंड चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वो ये भी थी कि कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये है कि इसमें तुम बहाने नहीं बना सकते। इसमें अगर तुम बोलो कि ओहो काम आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, दूसरों दूसरों पे चल जाते हैं बहाने, पर खुद अपने को ऊपर नहीं चल रहा, अपने ऊपर नहीं अपने चल रहा। ऊपर नहीं चलता। हमें पता रहता है, इनफैक्ट आपको एक पॉइंट के बाद कंसिस्टेंसी और जिम की आदत भी आप क्योंकि आपका लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है, तो वो इतना हो जाता है कि जब आप नहीं जाते ना तो वो थोड़ा सा आपको गिल्ट होता है कि यार वैसे आज मेरे पास ज्यादा काम नहीं था, चली ही जाती, हाँ। मिस हो गया वर्कआउट। तो वो सेकंड चीज ये भी वर्क करती है कि अकाउंटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी पर। सो ये बहुत दो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीजें ये थी। तो जसलीन, इन कंपैरिजन टू दैट वन टू वन ट्रेनिंग ऑनलाइन के ऊपर जोन सी तुमने ली और अब जोन सी तुम एक्सरसाइज अपने आप जाके जिम में बिल्कुल अपने आप ही बिना अकेले किसी के साथ किया करते हो, हाँ जी। डिफरेंस डू यू फील इन बिटवीन बोथ? तो मैं सच बताऊं, मैं पहले पहले बहुत स्केप्टिकल थी इस चीज को लेकर, क्योंकि मुझे था अगर कोई मेरे साथ नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं गलत कर रही हूँ या हाँ। सही कर रही हूँ। हाँ। और प्लस सबसे बड़ी चीज हेजिटेशन ये होती है कि सबका डर ये होता है कि मैं जिम में जाकर स्टूपिड ना लगूं। हाँ। ऐसे लगता है कि सब मुझे ही देख रहे हैं और अगर मैंने गलत कहा तो कोई भी आकर मुझे करेक्ट करेगा, वो एम्बैरेसिंग है, सब मुझ पर करेक्ट। हंसेंगे। और मैं भी बहुत डर से जा रही थी। तो मेरा जो फर्स्ट डे था मेरे पास वीडियोस थी कि ओके मुझे डे 1 पर अगर ये 5 एक्सरसाइजेस करनी है एग्जाम्पल, तो 5 की वीडियोस थी। तो मुझे उसे ऑल्दो मिमिक करना था, पर बैक स्ट्रेट होना, छोटी से छोटी चीज पोस्चर में बहुत मैटर करती है। तो मुझे था कि अच्छा ठीक है मुझे मेक श्योर करना है। तो जब मैंने वो वीडियो बनाई, मैंने लाइट वेट से शुरू करा, अच्छा ठीक है एक चीज, फिर मैंने उसको अपने मेंटर के साथ शेयर करी और वो बहुत थैंकफुली क्विक थी और रिस्पॉन्सिव थी। और बेस्ट पार्ट ये था जो मैंने पर्सनली नोटिस करा कि उनका जो अटेंशन टू डिटेल था, इन द सेंस कि अगर मेरा पोस्चर जरा सा भी गलत था, जो मुझे लगता था कि वीडियो में अच्छे से पता नहीं चल पाएगा रिकॉर्डेड, पर उनको हमेशा उन्होंने नोटिस कर कर मुझे बताया कि नहीं इसको गलत पकड़ा है, इसको पकड़ने का भी ये तरीका है, ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे पकड़ना है, पोस्चर बैक इतनी स्ट्रेट होनी चाहिए, इस ऐसे उसको पुल करना है। तो वो जो बारीकी में डिटेल में उन्होंने एक एक चीज कर कर फिक्स करी टू द पॉइंट कि वो परफेक्शन तक उसको ले गए, एज इफ कि कोई फिजिकली ही सामने ट्रेनर हो। वो मेरे लिए बहुत वर्क करा और उनका फीडबैक हमेशा बहुत क्विक रहा है कि लगा लो नेक्स्ट टाइम जब मैं सिमिलर वर्कआउट कर रही हूँ मेरे पास करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है कि मैंने लास्ट टाइम क्या गलत करा था। तो फिर सेकेंड टाइम मैं मेक श्योर करूंगी कि मैंने वो सेम चीज रिपीट नहीं करी, रिकॉर्ड कर कर भेजूंगी। अगर उसमें फर्दर करेक्शंस चाहिए होंगी वो मुझे बताएंगे, इफ नॉट तो मुझे पता ओके ये करना है, अब मैं रेडी हूँ थोड़ा सा वेट बढ़ाने के लिए। तो जसलीन, ये तो हमारा प्रोसेस है। दिस वर्क्स विद द होल, दिस कॉन्सेप्ट इज यूएसपी। हमारा कॉन्सेप्ट है, टीम वुमेंदर एक्चुअली स्टार्टेड विद दिस कॉन्सेप्ट इन 2010। ओके, लोगों को तो अभी भी नहीं पता है कि हमारा हाँ जी। कॉन्सेप्ट है क्या, उस कॉन्सेप्ट का वैल्यू क्या है। बट इसका जो सा आउटकम निकल के आया है जसलीन, जो अब तुम जिम के, बिकॉज तुमको तकरीबन 11 महीने लगे हैं इसको यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है, 11 महीने के बिल्कुल। अंदर जब तुम्हारा पहला मंथ था और इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट मंथ एंड नाउ 11 मंथ, how much change have you become physically and mentally?
इमेंस, बहुत ज्यादा चेंज है। वो ऐसे लगता था कि जो जो पर्सन आई गेस एंटर कर रहा होता है और जिस जो वो रिजल्ट के साथ एग्जिट करते हैं, वो मेंटली और फिजिकली दो अलग लोग होते हैं, क्योंकि माइंडसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक जो माइंडसेट लेवल 1 पर होगा, वो सेम माइंडसेट लेवल 10 का जो रिजल्ट्स के साथ है वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रोसेस के दौरान ना माइंडसेट भी बहुत चेंज होता है, और वो प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, ना सिर्फ एक्सरसाइजेस और फिजिकली नहीं, पर मेंटली भी बहुत सारी चीजें होती है जो चेंज होती हैं, जो लाइफ में जो छोटे मोटे डिसीजंस होते हैं उनको भी इम्पैक्ट करती है। सो मेरे को मुझे खुद में बहुत ज्यादा चेंज उस सेंस में दिखाई दिया था। फिजिकली तो 100%, जैसे धीरे धीरे मैं प्रोग्रेस की वीडियोस भी और फोटोज भी अगर भेजती थी पेरेंट्स को, तो उनको भी विजिबली दिखाई देता था। मुझे एक चीज बहुत पहले जिन जिन फ्रेंड से मैं इंस्पायर थी, उन्होंने बताया था कि फर्स्ट 3-4 मंथ्स में बिल्कुल रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना, वेरी बिल्कुल गुड, फोकस नहीं वेरी करना। फर्स्ट 3-4 मंथ्स सिर्फ इस चीज पर फोकस करना है, कंसिस्टेंसी पर और पोस्चर पे, कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वेरी नाइस, रिजल्ट्स की वेरी बिल्कुल नहीं। वेरी सो ये चीज किसने बोला बहुत, ये, किसने बोला? आई वांट दैट यू शुड टेक द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसने तुमको ये गाइड किया। बिल्कुल सहज अरोड़ा, उनका वो है गुरसहज अरोड़ा। सो वो है जिन्होंने ज्वाइन करा, उनको अच्छे रिजल्ट आए और उन्होंने ही मुझे बेसिकली ये फॉर्मूला दिया था। सो उस 3-4 मंथ्स के साथ मैंने रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस ही छोड़ दी थी और सिर्फ प्रोसेस पे वर्क करा था। सो ये मेरे लिए बहुत की चीज थी। और उसमें जो मेंटली चेंज आता है वो ये आता है कि स्टार्टिंग में मुझे याद है जब मैंने आपको फर्स्ट इंस्टाग्राम पर रीच आउट करा था, आपने मुझसे मेरा एक गोल पूछा था, तो मैंने कहा था ये वेट वाइज है मेरा गोल, और सेकेंडली मुझे चाहिए कंसिस्टेंसी, क्योंकि बहुत सारी चीजें और टास्क और प्रोजेक्ट्स हम शुरू कर लेते हैं पर हम उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। सो वो कंसिस्टेंसी जो बिल्ड हुई कि मूड कैसा भी है, कितना भी आलस आ रहा है, नहीं जिम जाना है मतलब कि जाना है, चाहे थोड़ा कर लिया। मैंने एक और चीज जो लर्न करी थी वो ये था कि हर रोज हमारा 100% सेम नहीं होता, हमारा 100% भी वेरी करता है। करेक्ट। किसी दिन मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ और मैं पम्प्ड हूँ, तो मैं 15 सेट्स कर रही हूँ। अगले दिन मेरा मूड बहुत खराब है या मुझे डांट पड़ी है, या एग्जाम्पल फिजिकली मैं बहुत टायर्ड हूँ काम से और मैं मैक्स 12 कर पा रही हूँ, वो भी फाइन है, क्योंकि मैं अपना 100% दे रही हूँ, चाहे वो 12 Correct. रेप्स ही क्यों Very नहीं है। nice, very nice, very nice. On तो that day, that 12 is actually 100 only. बिल्कुल बिल्कुल वो भी 100 है, क्योंकि 12 ही मेरा उस टाइम पर मैक्स है जो मैं दे पा रही हूँ, पर वही होता है, मैटर करता है कि तुम अपना 100% दो। सो वही ये तो अभी चीजें। जैसे जब तुम जिम जाती हो तो हाँ जी, डू यू डू यू लाइक, पहले क्या होता था कि एक लड़की के पास ना एक बहुत बड़ा फियर होता है कि मैं जिम के अंदर जाऊंगी, मैं करूंगी क्या, कैसे करूंगी, बिल्कुल। कौन बताएगा मेरे को, तो वहां पे तो कोई है नहीं, चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, हाँ जी, 5,000 रुपये मैं हर रोज ही भरूंगी तो फिर तो मैं कमाऊंगी क्या और क्या करूंगी, एंड देयर बिल्कुल बिल्कुल दैट कम्स इन योर ब्रेन, एंड उसकी वजह से वो जिम भी नहीं जा पाती। बिल्कुल। और उसके पास एक ही चीज रह जाती है वजन कम करने के लिए, वो कहती है मैं ना क्रैश डाइटिंग कर लेती हूँ, खाना पीना हाँ बंद। जी। क्या हम्म। तुम मेरे को बताओ जसलीन, टीम उमेंदर ज्वाइन करने के बाद तुम्हारी न्यूट्रिशन और डाइट में कभी क्रैश आया, या ऐसी कोई चीज है जो तुमको नहीं खाने को दी गई? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट अगर आप मेरा फेवरेट पार्ट पूछो, मेरी मेंटर से मैंने जब उन्हें एक्सप्लेन ही करा कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम जो हमेशा कंसिस्टेंट रहती है वो ये होता है, मैं हमेशा सोचती हूँ कि अच्छा मैं कुक करूंगी, बट कुकिंग मेरे लिए हमेशा से चैलेंजिंग रही है। तो मैं बहुत सारा चीज ऐसे ग्रोसरीज ऑर्डर कर लेती हूँ, नहीं होता, वेस्ट हो जाता है, बाहर से खाना मंगाती हूँ, समझ नहीं आता कि क्या खाऊं, हर रोज सेम चीज भी फॉलो, एक प्लान करने का मन नहीं करता। तो उन्होंने मुझे एक बहुत सिंपल चीज कही थी कि नहीं, दो चीजों का ध्यान रखना होता है, एक कि आप हमेशा कैलोरीज में हो, जितनी भी कैलोरी है उसका ध्यान रखो, और सेकेंडली प्रोटीन प्रोटीन इनटेक, इन दो चीजों का। सो मैंने कहा बस इन चीजों का अगर मैं ध्यान रखूं तो क्या मैं उसमें जो भी मुझे ठीक लगे मैं खा सकती हूँ। कहती है कुछ भी खाना है खाओ, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है,
किसी भी चीज में टचवुड मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा जब से मैंने टीम अंदर ज्वाइन करी थी। मैंने, क्योंकि हमेशा अगर मेरी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग भी होती है तो अगर कोई प्लान होता है ना तो हमेशा मुश्किल होता है कि यार हम यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर तो ये मिलेगा ही नहीं जो मेरी डाइट पर है। वो प्रॉब्लम मुझे टचवुड पर टीम अमिंदर पे बिल्कुल भी नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि मुझे था मैं हमेशा ये प्लान कर सकती थी कि अच्छा ठीक है, अगर मैं कल फ्रेंड्स के साथ से लंच पर जा रही हूँ, मेरे पास इतनी कैलोरीज है, उसमें मैं कुछ भी खा सकती हूँ, जो भी मेन्यू में इनमें से कोई भी ऑप्शन, एज लॉन्ग एज मैं अपनी कैलोरी डे की एक्सीड नहीं कर रही और मेरा प्रोटीन इनटेक मीट हो रहा है। एज लॉन्ग एज ये हो रहा है, मैं कुछ भी खा रही हूँ, वो ठीक है। और मैंने कभी भी इस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करा खाने में। वेरी नाइस। तुमको पता है, अभी भी करंट जसलीन तुम तकरीबन तकरीबन 1900 कैलोरीज में हो, विच इज अ ड्रीम कैलोरीज फॉर बेसिकली द मेजोरिटी ऑफ द गर्ल्स, क्योंकि वो सारी की सारी 700 और 800 ही में रहती हैं। 1900 तो उनका खा भी रहता है। ओह, दिस इज मासेस पॉपुलेशन बता रहा हूँ। एवरी पर्सन, द गर्ल 1900 कैलोरीज में है, इट मींस शी इज वन समथिंग वेरी बिग। सो उस वाली सो कंडीशन के ऊपर हो तुम। नहीं सर, मैं इस चीज के लिए बहुत खुश हूँ कि लाइक मेरा कैलोरी इनटेक 1900 है। मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ इस चीज में कि मैं क्या खा सकती हूँ। तो एवरी डे अगर कुछ होता है जो मेरा मन करता है खाने का, मैं इजीली प्लान कर सकती हूँ और इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ कि ओ आज अच्छा ठीक है, आज हम ये खाएंगे, या फिर कल मैं ये खा सकती हूँ। तो वो बहुत अच्छा रहता है पंच में। सो व्हाट अबाउट जसलीन, तुमको लगता था कि वो 20 किलो जो यू हैव लॉस्ट 22.6 किलोज, तुमको लगता था कि मेरा आ जाएगा और ये मेरी फिजिकल अपीयरेंस जो सी करंट में है वो ऐसी सी आएगी, और वो भी शादी से पहले? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आई गेस एक चीज जो मैंने बहुत एक टाइम पे नोटिस करी वो ये था कि मैंने ट्रैक रखना भी छोड़ दिया था कि मैं कितने केजीज लूज कर रही हूँ। मैंने बस अपना हेड डाउन करके बस ऐसे ब्लाइंडली प्रोसेस को फॉलो करना शुरू कर दिया था और बस का ठीक है, जो रिजल्ट आएगा आएगा। मेरा अब जो गोल है वो ये है कि कंसिस्टेंसी और ये कि वर्कआउट करना अब मेरा बस लाइफ स्टाइल है। वो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। और फिर 22 केजीज लूज करना बस बाय प्रोडक्ट था उसके बाद। यस, जी, बिकॉज दैट अब दैट 22.6 kilograms में जो सी इमेज अगर तुम देखोगे उसमें द द बट साइज इज वेरी हैवी, द हिप साइज बिल्कुल। इज वेरी हैवी, द हाँ जी, जीन्स पहनते हुए सारी की सारी वाइब्रेंट होती हैं वो सारी की सारी चीजें। वो उससे निकल के आना और एक ऐसी जीन्स के अंदर घुसना जो कि उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट है, हाँ वो जी, वो ट्रांजिशन तुमने जब देखा अपने लिए, बिकॉज व्हाट यू कैन फील, वी कैन बिल्कुल। ओनली सी द रिजल्ट्स, बिकॉज रिजल्ट्स तुमको आए हैं। तो हाँ वो जी, वो वाली फीलिंग, पुरानी जीन्स उठा के देखनी और नहीं करनी, यू नो दैट वेज, वो हाँ जी। दैट। वो वो सब बेस्ट फीलिंग होती है, क्योंकि कभी कभार ना हम बहुत ऐसे ओवर ऑप्टिमिस्टिक होकर कपड़े ले लेते हैं कि हाँ जब हम इसमें फिट होंगे तो हम सब ले इसको डाल लेंगे। लेंगे। सो वो वाले कपड़े बहुत टाइम तक मेरे वार्डरोब में ही थे, इतना कि ट्रेंड आया भी निकल भी गया। और मैं बस ऐसे देखती रहती थी कि कब मैं इसमें फिट होंगी। और सर टाइम आया कि मैंने वो मेरे माइंड से भी निकल गया। मैं उस पॉइंट पर थी कि वो जब मैंने ट्राई करा वो भी मुझे लूज था। हम्म। तो उसके बाद जाकर मुझे था ओ अच्छा ठीक है, अब इसको टाइट करवाने की जरूरत है। और तो वो वाली जो फीलिंग होती है वहां पर वो फिर तब आपको जाकर लगता है ओ अच्छा ठीक है, हम अब इस लेवल पर पहुंच गए और ये गोल अचीव हो गया। सो जसलीन, इस पूरे प्रोसेस का तुमको क्या लगता है, व्हाट इज द प्राइम की सोर्स दैट एक लड़की को संभाल के रखना है इन ऑर्डर टू गेट दैट रिजल्ट? व्हाट इज दैट वन की एज पर यू? सर मेनली दो चीजें मैं बोलना चाहती हूँ। एक तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी है ही है। मुझे लगता है कि जो भी हमें चाहिए होता है हम उसके लिए इधर रीजन ढूंढ लेते हैं या बहाना ढूंढ लेते हैं। अगर हमको कुछ चाहिए और कुछ करना है तो हम सारे रीजन ढूंढ लेंगे कि हाँ क्यों हमें ये करना चाहिए, क्यों ये अच्छा है, क्यों ये करना चाहिए। और अगर हमें कुछ नहीं करना तो हम दुनिया के सारे बहाने ढूंढ लेते हैं कि हाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये रीजन है। सो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। सेकंड चीज जो मुझे पर्सनली लगता है बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि
रिजल्ट्स से ना डिटैच हो जाना चाहिए। ये सोचना नहीं चाहिए वेरी गुड, वेरी कि गुड। ये गोल होना चाहिए। रिजल्ट से जैसे ही हम डिटैच होंगे और बस प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। हम उस रिजल्ट को भी आगे क्रॉस करके चले जाएंगे। बट जसलीन, मेजॉरिटी मासेस ऑफ फीमेल्स पहले हफ्ते से खाली रिजल्ट्स के ऊपर ही फोकस रहती है और उनका दैट्स प्रोसेस के ट्रू। ऊपर कोई ध्यान नहीं होता। सर वो मेरा भी था। हम्म, वो स्टार्टिंग मेरी भी बिल्कुल सेम ऐसी रही थी। पर सहज की बात क्योंकि बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लगी थी कि फर्स्ट 3-4 मंथ्स रिजल्ट तो एक्सपेक्ट मत करना। हम्म, रिजल्ट्स पे 3-4 मंथ्स में जाना ही नहीं। तो मैंने फिर रिजल्ट्स से 3-4 मंथ्स उम्मीद ही छोड़ दी। तो जब उस प्रोसेस में क्या हुआ, मैंने रिजल्ट्स की उम्मीद छोड़ दी और आदत बिल्ड हो गई हम्म, जाने की। तो हम्म। उसके बाद से वो फिर प्रोसेस शुरू हो गया कि टू द पॉइंट कि अब आदत भी बिल्ड हो गई और उसके बाद रिजल्ट्स भी किक इन कर गए। वो तो ऑटो है ना, उसका तो बाय प्रोडक्ट है। द रिजल्ट्स आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। 100% सर, बिल्कुल। Awesome. This is a brilliant thing. इसीलिए हम यूज करते हैं वर्ड कि जो भी ज्वाइन करता है उसको हम एक वर्ड यूज करते हैं, समर्पण करके आ जाओ। बस, we don't need anything else. तो how बिल्कुल much do you think सर। that समर्पण is like a keyword? सर 100%, 100%। मुझे याद है ये सेम आपने यूज करा था फ्रेज जब हमारी ओरिएंटेशन थी। और उस पॉइंट पर मैं ये इस एक्सटेंट तक नहीं समझ पाई थी क्योंकि मुझे लगता है कुछ चीजें जब आप गो थ्रू कर रहे होते हो या फिर जब आप स्टार्टिंग लाइन पर होते हो ना तो आप वो प्रोसेस की चीजें नहीं समझ पाते। सो उस टाइम तक मैं कुछ कुछ समझ रही थी, पूरा नहीं समझ पाई। ये चीज जैसे जैसे लोग उस प्रोसेस में चलना शुरू करेंगे उनको समझ आती रहेगी। बट की जैसे जब समझ आएगी तो समझ आ जाएगी कि की ही यही है, समर्पण कर कर ही वो होता है। बिकॉज बहुत सारी जितनी फीमेल्स हैं वो हमसे क्वेश्चन ही आगे पूछती हैं, कितना टाइम लगेगा वजन गिराने में, एक महीने जी। में कितना वजन खुल जाएगा, एंड ऑल दैट स्टफ, जिसकी वजह से पूरी की पूरी मार्केट जो सी है वो पूरी की पूरी स्पॉइल्ड हो चुकी है और आगे भी ऐसी चलती जा रही है। तुमको नहीं लगता कि फीमेल्स इस वाले लूप में फंसी हुई हैं? तो 100% है। और मुझे ये भी लगता है कि फीमेल्स पर क्योंकि प्रेशर भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। जब मैंने वेट गेन कर लिया था तो मेरी तो फैमिली में सभी टेंशन में आ गए थे। मम्मी भी, पापा भी, रिलेटिव्स भी, सभी थोड़ा 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 कर कर हिंट करते हैं कि हिंट क्या, खैर पंजाबी फैमिली तो मुझे तो बहुत ही डायरेक्ट और ओपन कहते थे कि वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया। सो आई फील लड़कियों पे मे बी पर थोड़ा प्रेशर ज्यादा होता है स्पेशली पेरेंट्स को लेकर। तो ये भी एक चीज है कि फिर ये प्रेशर बन जाता है तो ऐसे होता है अच्छा ठीक है मुझे जल्दी से जल्दी वेट लूज करना है तो कितना टाइम लगेगा इतने लूज करने के लिए और क्या क्या तरीका है, अच्छा मैं इसके साथ और क्या करूं तो और फास्ट वेट मैं लूज कर दूंगी। तो माइंडसेट तो मेरा भी यही था। बट ये होता है कि जो चीज हेल्दी वे में अगर आप कुछ अगर वेट हेल्दी वे में लूज करना है तो वो उसमें टाइम लगता है, प्रोसेस है, बट और लेकिन रिजल्ट्स भी आते हैं और हेल्दी वे में रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि जैसे कि आपने कहा था कि बहुत सारी लड़कियां जो इस टाइम पर 700 और 800 कैलोरी के उस पे ऑपरेट कर रही हैं, शायद उनको भी रिजल्ट्स आ जाएंगे। पर ये है कि फिर वो हेल्दी नहीं होगा क्योंकि अगर उसके बाद वो उसको एक्सीड करेंगी तो फिर वो कैसे उनकी बॉडी वो ये करेगी। वाला जो उनसा टॉपिक है ना जसलीन, ये उस टाइम पीरियड में उस लड़की को समझ नहीं आ रहा होता है। उसको लगता है कि उसको रिजल्ट तो आ ही रहे हैं ना, रिजल्ट आ रहे हैं तो एंड दैट इज एवरीथिंग, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी नंबर ऑफ पीपल ऑन द यूट्यूब एंड ऑल दैट दे claim that 20 kilos lost in this much of a month, and all females get attracted to that particular thing. भी dietitians हैं, आजकल Ozempic आ गई है, आजकल क्विक वेट लॉस के बहुत सारे बिल्कुल। आ गए हैं, people are getting attracted to it, and in that particular thing it's we are really working very hard. Team Mominder is really working hard to make the awareness about all this stuff to the general public. तुमको क्या लगता है, तुम्हारा 20 किलो का खाली वजन गिरा है कि कुछ और ही चेंज हो गया है? तो सब कुछ बहुत सारी चीजें ये हेल्दी इन अ वे, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि क्योंकि अब
क्योंकि जैसे मेरा वो वेडिंग वाला फेज है और मुझे पता है कि अच्छा ठीक है, अब कुछ टाइम के लिए एक और ये चेंज आने वाला है जहां पर मेरा वर्कआउट में भी अब उतना नहीं हो पाएगा, मेरा कैलोरी इनटेक में भी थोड़ा सा एक्सीड करे, बट मुझे पता है कि ठीक है अब इतना रिस्क मैं ले सकती हूँ। अब मैं उस पॉइंट पर हूँ कि मुझे पता है कि मैं मैनेज कैसे करूंगी इस चेंज को, और इस चेंज के बाद जब मेरा न्यू नॉर्मल होगा तो वो कैसे वो करना है, हाँ, मेरी बॉडी कितना अब क्या इम्पैक्ट रहेगा, कैसे उस चेंज से डील करना है। अगेन टीम अमिंदर की वजह से मुझे थोड़ा ओनरशिप और ज्यादा अब मैं उस इन कंट्रोल पर वही वाली बात आ गई कि मुझे अब बेटर मैं मैनेज कर पाऊंगी चीजों को भी। सो डिफरेंस एक यहाँ पर भी आ जाता है इस चीज पर कि कैसे आप मैनेज कर सकते हो, कैसे उसे कोप कर सकते हो, बॉडी पर क्या इम्पैक्ट रहता है, कितना हेल्दी प्रोसेस रहा है ये। हाउ वाज इट लाइक के टीम मिंदर में, जैसे एक ऑनलाइन ट्रेनिंग बाकी वन ऑन वन की देखते हो तो वो 1 घंटे के लिए आते हैं, किसी ऑफलाइन के अंदर पर्सनल ट्रेनिंग लेके जाते हो तो वो 1 घंटे के लिए आते हो, क्या टीम मिंदर तुम्हारे साथ खाली दिन में 1 घंटा अवेलेबल था क्या? बिल्कुल भी नहीं। मुझे मेरी मेंटर की सपोर्ट ऐसे लगा लो आप जैसे 24/7 रही, क्योंकि हमारा टाइम जोन भी डिफरेंट था थैंकफुली। तो मेरे टाइम कुछ ऐसे थे जो वो हमेशा मतलब मेरे लिए अवेलेबल थे, अगर नहीं भी थे तो मेरे नेक्स्ट सेशन तक मुझे हमेशा आंसर जो भी डाउट था वो मिल चुका होता था। और ऐसा भी नहीं है कि वो 1 आवर, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ज्यादा अब टाइम चाहिए वर्कआउट करने के लिए, ज्यादा रिलैक्स, जैसे कुछ कुछ टाइम होता है जब जिम बहुत बिजी होता है, तो वो फिर अब मेरे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जैसे कोई और होगा या मेरा कोई सेशन होगा, वो बोलेंगे ओ नहीं जसलीन मेरी नेक्स्ट क्लास 1 घंटे में शुरू हो रही है तो हमें आज यहीं पर पॉज करना पड़ेगा। बट अगर क्योंकि मैं खुद प्लान कर रही हूँ, मुझे पता है कि ओ आज मुझे ये 5 एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है, मैं अपने पेस पे कर सकती हूँ उसको नॉर्मली, कि अच्छा चलो आज जिम बिजी है मैं ऑल्टरनेट कर लूंगी, अच्छा अभी ये नहीं हो सकती मैं दूसरी वाली एक्सरसाइज ट्राई कर लेती हूँ, मुझे एक की जगह 2 घंटे भी लग जाए तो वो हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम ही एलिमिनेट हो जाती है। तो हम इसीलिए बोलते हैं जसलीन, एक बात हम बोलते हैं कि जॉइन टीम मोमिंदर एंड बी योर ओन ट्रेनर। तो डू यू थिंक दैट यू हैव बिकम योर ओन ट्रेनर? 100% सर, हाँ जी। बहुत बहुत सारी चीजों में मुझे लगता है कि हाँ अब ओनरशिप है, चार्ज ले सकते हैं, चीजें प्लान कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सो 100% सर मैं जबकि तुम्हारा अग्री टीम करती मोमिंदर हूँ। का एक मिशन है टू मेक 1 बिलियन पीपल इंडिपेंडेंट इन देयर ओन ट्रेनर्स, डू यू थिंक इट इज अ जस्टिफाइड मिशन फॉर चेंज ऑफ दिस सोसाइटी? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और ये मिशन ऑल द मोर इम्पोर्टेंट हो जा रहा है कंसिडरिंग जो अभी लाइफस्टाइल चल रहा है, जो जैसे कि आपने बताया बहुत सारे और ऑप्शंस भी है बट नॉट नेसेसरीली हेल्दी या सही, तो उसके हिसाब से अगर हम प्लान कर रहे हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग वो हेल्थी वे में ये कर पाए, खुद को ट्रेन कर पाए, वर्कआउट कर पाए, फिटनेस की तरफ ध्यान दे पाए, वो बहुत ज्यादा टाइम के साथ और रेलिवेंट और सिग्निफिकेंट चल रहा है। हाउ मच डू यू थिंक दैट, हम बहुत शाउट करते हैं टीम मोमिंदर एज अ फैमिली है, तो डू यू थिंक दैट यू नो जो तुम्हारी 11 मंथ की जर्नी रही है वो टीम मोमिंदर एज अ फैमिली ही रही है, कि इट वाज मोर अबाउट जस्ट गिविंग यू अ प्लान एंड फॉरगेटिंग अबाउट एवरीथिंग एल्स? बिल्कुल भी नहीं, मुझे प्रोसेस में बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ, और मैं मेरे किसी भी आंसर में मैं बिल्कुल पार्शियल नहीं हो रही, मैं बिल्कुल बायस नहीं हो रही, और मैं बहुत ज्यादा अपने मेंटर को रिस्पेक्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहे हैं। मुझे अगर कभी भी हेल्प चाहिए होती है या फिर अगर बहुत बार ऐसे होता है कि लाइफ में बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं, जैसे कि कभी जेन्युइनली प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं या फिर हमें टाइम होता है कि अच्छा हमें ट्रैवल करना पड़ रहा है तो हम वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, तो वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रही है। उन्होंने हमेशा मुझे जेन्युइनली फैमिली की तरह ही ऐसे ट्रीट करा है, कभी भी रिलेशन प्रोफेशनल या ट्रांजैक्शनल नहीं रहा उस, हम्म तो हम्म वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। That's the whole culture. Do you think this culture is available in anywhere in any gym? Have you ever seen this culture which Team Minder operates? नहीं कि सर। लोगों को लग रहा होगा मैं जसलीन से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कुछ ऐसे, तो इसको पैसे पूसे दिए हुए हैं, तो पूछ रहा हूँ ना, उसी के वही वही पॉजिटिव आंसर ही दिए जा रहे हैं, हैं?
नहीं सर, अगर किसी को भी वैसे वो डाउट होता है तो वो रिजल्ट्स से खुद ही अपने आप में वो रिजल्ट्स ही प्रूफ है कि कैसे ये वर्कआउट कर रहा है। क्योंकि अगर कल्चर अच्छा नहीं होता, मैं बहुत पहले और दूसरे ऑप्शंस कंसिडर कर लेती, किसी और टीम के पास चली जाती जहां मुझे ज्यादा लगा लो वैल्यूड फील होता या वो होता। बट ऐसा मुझे कभी किसी चीज की कोई नीड ही नहीं फील हुई। कि मुझे हमेशा यही फील हुआ कि फैमिली की तरह ही हमेशा, लाइक टीम और फैमिली की तरह ही वो मिला है। सपोर्ट हमेशा अच्छा रहा है, कल्चर हमेशा अच्छा रहा है, हमेशा अवेलेबल रहे हैं। बहुत सारे डिफरेंट कंसर्न्स आते हैं और उन्होंने उसे परफेक्टली एड्रेस करा है। सो हमेशा इतनी सारी सर्विसेज सर, जसलीन 24, तुमने बोला 24 आवर सर्विसेज हमने प्रोवाइड करी। डाइट प्लान तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे को फंक्शनैलिटी दी, एक्सरसाइज में तुमको खुद का ट्रेनर बना के रख दिया। इट मींस हमारे टीम अमिंदर में ट्रेनर्स हैं ही नहीं, टीचर्स हैं सारे के सारे, दे ऑल आर मेंटर्स। हाँ जी। तुम अवेलेबिलिटी के लिए तुमको जब चाहा तब तुमको एक आंसर मिला। तो इस हिसाब से हम सर्विसेज की बात करें तो तुम्हारे अपने ऑफलाइन के अंदर 5,000 रुपए की पर क्लास का सेशन के बावजूद भी द अमाउंट ऑफ सर्विसेज विच वी आर गिविंग without even meeting you, do you think the amount of money which we charge for the services which we give, do you think that is justified, or do you think that we charge less or more? Because most of the people say हम बहुत महंगे हैं और हम बहुत चार्ज करते हैं। नहीं सर, ये बात स्टार्टिंग में मैं समझ सकती हूँ कि लोगों को क्यों लगेगी, बट अगेन उन्हें और अवेयरनेस की जरूरत है। और प्रोसेस, एक बार जब कोई प्रोसेस आई थिंक शुरू कर देता है, उन्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बट 100% मैं बिल्कुल ये एग्री करती हूँ कि जो अमाउंट है और चार्जेस हैं वो जस्टिफाइड है। स्टार्टिंग में हेजिटेशन होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि आपको लगेगा कि इसमें पर्सनल ट्रेनिंग भी नहीं है, व्हाट इफ, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। पर नहीं, क्योंकि इस प्रोसेस में जैसे जैसे आप करते हो आपको समझ आती है। उसके बाद आई थिंक एक्सपीरियंस के बाद ही वो समझ सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, मुझे लगता है अमाउंट बिल्कुल जस्टिफाइड है। और लोग हमको अभी भी ताना मारते हैं इतना कि आप तो लूट रहे हो, आप तो ऐसे करते हो, आप तो खूब चार्ज करते हो। एंड आई डोंट नो लाइक, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट जसलीन, वी स्टार्टेड टीम अमिंदर इन 2017 एज अ टीम। उससे पहले 2010 में मैंने खुद शुरू किया था और 2017 में टीम ऑपरेट करी थी। तो सिंस 2017 द फीसेस आर सेम, वी हैव नॉट इंक्रीज्ड एनीथिंग, नॉट अ सिंगल टाइम। और ये चीज आई गेस मैंने उस टाइम पर कंसिडर करा था, और जब मुझे याद है मैंने इस चीज के लिए इंक्वायरी भेजी थी, और प्राइसेस जो थे, और उसके बाद सिर्फ मैंने नहीं, बाय द वे मेरे जो ब्रदर हैं उन्होंने भी उसके बाद टीम अमिंदर ने मेरे कहने के बाद एनरोल करा। एंड आई एग्री, प्राइसेस में बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, प्राइसेस आर स्टिल द सेम। और अब वो भी टीम अमिंदर का पार्ट, एंड ही इज आल्सो वेरी हैप्पी। Awesome, awesome. What about the strength level, Jasleen? How much do you think that after losing 22.6 kilograms of a body weight, do you think that you have gone strong, weak, or you're same what you were before? नहीं सर, स्ट्रॉन्गर फॉर श्योर। क्योंकि हर लेवल के साथ जब आप मतलब बेसिकली आप वर्कआउट करना शुरू करते हैं, एक पॉइंट आता है जब आपको मतलब कि आप लेवल अप करो। क्योंकि सेम वेट पे आप एक पॉइंट के बाद उस पॉइंट पे आते हो कि आप कंफर्टेबल हो जाते हो उस वेट के साथ। सो उसके बाद आपको होता है ओके, अब मैं लेवल अप करता हूँ। ऐसे वो लैडर की तरह होता है। सो टाइम के साथ आप नोटिस भी नहीं करते, और आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। जब मैंने स्टार्ट करा था, जो वेट्स मैं तब यूज कर रही थी और अब जो वेट्स मैं कर रही होती हूँ वो भी डिफरेंट है। कितना और डिफरेंट है? वो कोई एग्जांपल ऑब्वियसली दोगे? इंक्रीज कोई होता है। एग्जांपल बताओगे किसी के साथ के कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज जिसमें पहले उठाते थे और अब कितना उठाते हो? सर मैंने 5 kgs और ऐसे कुछ शुरू करा था। आई गेस अभी मैं अगर लगा लो 20 इश के साथ, 25 के साथ होती हूँ। और वो ग्रेजुअली धीरे 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 ऐसे ऐसे कर कर बिल्ड होता है। सो उस वे में बहुत ज्यादा चेंज आता है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सर, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा वर्क करता है वो इस चीज में भी है कि चलो फिजिकली तो है ही चेंज, मेंटली भी जो चेंज आता है, और मैंने ब्रीफली मेंशन करा था कि वो डे टू डे के लाइफस्टाइल पे भी रिफ्लेक्ट करता है। जब हमारी ओरिएंटेशन थी, किसी ने मेंशन करा था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो मुझे लगा सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ता है क्योंकि मे बी अपीयरेंस अच्छी हो जाती है तो आप अपने आप में मोर कॉन्फिडेंट होते हो, बट ऑल्सो आप अपने डिसीजंस में बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो। एक बहुत छोटा है, और आई एम नॉट श्योर मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, पर आप इस चीज पे जैसे अगर आपको पता होता है कि अच्छा ठीक है, अगर मैंने आज डिसाइड ये करा है, आई बी एबल टू फॉलो थ्रू कि अगर मैंने ये करा है, से जिम में अगर मैं सोचती हूँ कि अच्छा ठीक है आज मैं इतने वेट्स पुल करूंगी, और या फिर आज मैं जिम के लिए समहाउ टाइम निकाल लूंगी, एंड जब आप वो रिजल्ट देखते हो कि हाँ ठीक है मैंने इतना ही वेट जितना मैंने सोचा था मैंने उतना ही वेट लिफ्ट कर लिया, या फिर हाँ आज ना करते हुए भी मैंने जिम के लिए टाइम निकाल लिया, मतलब बहुत छोटे एग्जाम्पल, What about the उससे sales? आप Because sales is करते more हो। about the communication with the people. Like how confident now you are in talking to the people when it comes to the sales delivery, पहले और अब में. तो इंटेग्रिटी पर भी वो होता है कि अगर आपको पता है कि आप कुछ कह रहे हो और आप उसे डिलीवर कर सकते हो, तो आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी Yes. भी आपकी पिच में भी वो रिफ्लेक्ट करता है। सो उसमें भी एक चेंज आता है फॉर श्योर। सो Very. वो भी मैंने नोटिस करा था, तो वो वही है कि वो हर छोटी से छोटी वो लाइफ पे भी इम्पैक्ट करता है। लोगों को लगता होगा कि हाँ ठीक है, अगर जैसे रिजल्ट आ जाते हैं तो हर कोई फिलॉसफी बोलना शुरू हो जाता है, बट ऐसा है, ऐसा जेन्युइनली है कि ये छोटी छोटी चीज नोटिस तब होती है जब पूरा प्रोसेस आप गो थ्रू करते हो स्टेप बाय Very स्टेप। good, very good, very good, very good. So जसलीन, मेरे को पता है तुमको पुशअप्स दिए नहीं गए हैं, ठीक है? मेरे को हाँ पता जी। है तुम्हारे प्लान्स में पुशअप्स भी नहीं थे, ओके? हम्म। हाँ तुम्हारी जी। एक्सरसाइज थी, नॉर्मल एक्सरसाइज थी, बट आई वांट genuinely today, I know, I don't know whether you will be able to do or you will not be able to do the push-ups, but I want that you should try in front of everyone and see how much you are able to do, so that it's not about me, it is about you, that how much you are going to feel confident today when you are going to perform in front of everyone, that how good are you able to do the push-ups which you have never done it till now in 11 months. Okay, and you also don't know whether you are going to do it or not, but I am giving you surety, I am giving you that surety that you will be able to do that push-ups very nicely for the first time. How much you're going to do, one or two, I don't know. But I want that you should perform it and come out from that particular thing and feel very, very good and confident on performing something which you have not done before. Are you ready for that? फोन को फोन को रखो अब जमीन में और पुशअप्स की पोजीशन में पहुंच जाओ. ठीक है, लेट्स ट्राई। Yes, we'll show you another picture of yours and another level of yours, because your video is gone. So another level that you will be amazed by your own self, that what you have come up, and it's going to be, अच्छा। ठीक है? हाँ जी। Just give your best, because this is what you will be amazed to see yourself. Now it will, you will see that it is reflecting my confidence, and you will see it is reflecting my confidence on you, that what you are going to be when you are going to perform this. Okay, so just get down on the push-ups position. Okay, form your hands very tightly, take a nice posture, and command your brain now and give your best. Go up and go fast now. Come on. Go up fast. Go. 2. Come on fast. 3. Come on. 4. Keep going. Come on. 5. Come on. 6. Come on. 7. Keep going. Come on. 8. Come on. 9. Keep going and give your best. Come on. आएंगे 10 और. Go. Come on. 11. Jasleen, you are doing absolutely great. 12. Come on, Jasleen. Go. 13. Come on. 14. Everyone is watching you, see now. 15. Go. Come on. 16. Keep going, Jasleen. Go.
17. Yeah, I know it's getting hard, but push yourself. Come on, 18. 19. Come on. And that's a 20er. God. That's it. Very, very nice, Jasleen. Can you see my confidence? How confident I am when I say the things to anyone? That And shows that I know you more than you know yourself. बिल्कुल सर The thing that you बिल्कुल never performed ever in your life, for the first attempt, you were able to do 20 push-ups. How did you feel? बहुत ज्यादा और कॉन्फिडेंट क्योंकि इस चीज की बहुत सारी डिफरेंट वेज में भी अब ट्रांसलेट होता है कि अच्छा ठीक है अगर मैं ये कर सकती हूँ सो मैं और वेट्स वो कर सकती हूँ एंड मैं एक्सपैंड कर देखूंगी कि और किस चीज में और पोटेंशियल है Yes, yes. So you had a little fear about Jasleen of push-ups, yes? 100% यस And that fear is again gone now? बिल्कुल And it is not 1 or 2 reps. You did a 20 good reps. हाँ जी Uh-huh. एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट सर I'm बिल्कुल well there. I know my people. I know my student how much they are capable, and I keep my eye on everyone regarding all these things. So तभी तुम्हें बोला तुमको अपने बारे में कुछ नहीं पता होगा इतना जितना मेरे को तुम्हारे बारे में पता है. Okay. Now the next goal for you is that you have to reach the first 1 pull-up. Okay, that's your next goal. So once you get married, you get into the new structure. I'm giving you a new goal for your new fitness journey. That is, you have to attempt 1, 2 pull-ups. Okay, that's your Okay. next goal. It's not about 100%. lifting weight or not. That's gone. That's ho gaya wo. यस Now it's a हाँ new जी target. It's a new target. Okay, to pull Yes. yourself 2 times what you are. So Jasleen, there are a lot of females, especially females who are getting married, who are frustrated, who are overweight, who have tried 3, 4, 5 times with some dietitians, some weight loss therapies, some people who have fooled them, some supplements. A lot of things people have gone through. And I believe you have not gone through any supplements. कोई fat burner, food burner तो नहीं लिया ना कुछ? nothing at all sir On with anything. These girls are being frustrated. बहुत ज्यादा frustrated हैं, बहुत ज्यादा weak हैं, बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हैं. दे डोंट नो वेयर टू गो. क्या करें क्या नहीं करें. जिम में जाने का तो उनका सवाल ही नहीं पैदा उठता बिकॉज दे आर वेरी शाई टू गो टू द जिम बिकॉज दे हैव नो आइडिया व्हाट टू बी डन. And they are left with nothing but being miserable with anxiety sitting inside their house and their room and still trying to gain weight and more when they are actually not able to shed anything. The amount of anxiety and stress is very high. बिल्कुल sir What do you want to say to all these special females about what should be the right approach of fitness? सर फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी शॉर्टकट नहीं होता इस चीज के लिए अगर कोई शॉर्टकट लेकर रिजल्ट्स आ भी जाते हैं जल्दी जल्दी जरूरी नहीं है कि वो आगे जाकर बॉडी के लिए हेल्थी होंगे सो जो प्रोसेस होता है यू हैव टू गो थ्रू दैट अगर रिजल्ट्स जो चाहिए आपको चाहिए वो लॉन्ग टर्म रहे इन अ वे कि आप किसी भी चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे कैलोरीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल है जहाँ पर आप फिटनेस और वर्कआउट कर रहे हो चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो कोई शॉर्टकट्स बिल्कुल वर्क नहीं करते वो रिजल्ट्स कुछ टाइम के लिए दे सकते हैं बट ओवरऑल उनका बॉडी पे रिजल्ट्स बहुत अनहेल्थी होता है और आगे जाकर कॉन्सिक्वेंसेस है So what recommendation? और रिकमेंडेशन यही है कि जैसे जो एक पूरा प्रोसेस होता है इस चीज को लेकर फॉलो करने का कि डाइट और फिटनेस वर्कआउट वो हमेशा सिंक में रहने चाहिए दोनों पर इक्वली फोकस होना चाहिए हमेशा कंसिस्टेंसी इस चीज को लेकर मेंटेन करनी चाहिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हेल्थी है और लाइफस्टाइल का इन जनरल ये पार्ट होना चाहिए So Team Uminder के लिए क्या सबके लिए क्या एडवाइस है अबाउट टीम उमिंदर एवरीवन शुड जॉइन टीम उमिंदर और what message you want to give to everyone about Team Uminder?
सर 100% मेरा तो यही है एक्सपीरियंस के साथ भी, और सिर्फ मेरा ही नहीं बट मेरे फ्रेंड्स जिनसे मुझे रेफरल मिला है, और अब मेरे ब्रदर जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन करा है, मैं सबको रेकमेंड करती हूँ बहुत। ऐसे मैंने जिसने भी आज तक मुझसे पूछा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो आई है वो बहुत ऐसे नहीं है मिनिमल, पर वो एक जो सबने नोटिस करा है, क्योंकि जब आप 20 kgs मतलब ऐसे लूज करते हो 22, तो वो इजीली दिखता है क्योंकि वो फेस पर आता है, वो पूरा फिगर आपका चेंज कर देता है। सो जिसने भी मुझसे पूछा है, मैंने 100% टीम अमिंदर हमेशा उन्हें रेकमेंड करा है। इवन माई मॉम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऐसे पूछती है कि अच्छा ठीक है, अगर कोई जिम नहीं जा सकता तो कुछ ऐसे वर्कआउट्स है जो हम होम पर कर पाए। तो मैंने कहा हाँ, इस चीज में भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, एंड इट्स वर्थ एवरी पेनी। 100%। तो मैं सबको रेकमेंड करती हूँ टीम अमिंदर के लिए। हमेशा हमेशा मैं एक चीज ये कहती हूँ कि माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करना। ऐसा नहीं कि एक दिन जा रहे हैं, 2 दिन का गैप ले लिया, क्योंकि अगर 2 दिन का गैप ले लिया या 3 दिन का गैप ले लिया, वो वहीं पर ही मोमेंटम पूरा ब्रेक हो जाता है। सो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमेशा प्रोसेस पर ज्यादा फोकस करना है, रिजल्ट पर, आउटकम पर बिल्कुल भी नहीं, उससे बिल्कुल डिटैच हो जाना है। बस हेड डाउन कर प्रोसेस को फॉलो करके बस चलते रहना है। Awesome. Jasleen, congratulations on finally achieving your goal, and big round of of my from the entire team Uminder की तरफ से, तुमको इतनी सारी blessings for your upcoming marriage coming up, loads of blessing for both of you. आप एक अच्छी सी नई सी जिंदगी शुरू करो, हेल्दी तुमको बना दिया है, and you both go with a new phase of your life and enjoy that life with lots of love and blessing from Team Mother. Good luck. Thank you, sir. Thank you so much. Means a lot. Thank you. God bless, and see you again with the new mission. 1 or 2 pull-ups. We will see you once you do it, and then we'll appear it again. Okay? 100%. Yes, sir. See you. Good luck. Thank you so much for joining today. See you. Thank you, sir. See you.